स्वागत है मिशन फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। थैंक यू सर। आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने पिछले कल जो परीक्षा पास की है और आप का चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रमेश कुमार है, एज 21 साल और मैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक छोटे से गांव सिरवा से बिलोंग करता हूं। और बताइए अपने बारे में, अपने पिताजी के और नाम बताइए, अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, अपने कॉलेज के बारे में बताइए, अपनी हॉबीज़ के बारे में बताइए। इंट्रोडक्शन इतना शॉर्ट आप दे रहे हैं तो फिर हम आपसे प्रश्न कहाँ से पूछेंगे। सर मैं एक छोटे से घर से आता हूं। मेरे पापा जो है वो मिस्त्री का काम करते हैं, बिल्डिंग वर्कर है, और मम्मा जो है वो आंगनवाड़ी में जॉब करती है। भाई है एक मेरा, वो आर्मी में है। बाकी दादी है, इतना ही है घर में। और मैंने ग्रेजुएट लेवल तक शिक्षा प्राप्त की है। हाँ जी। व्हाट आर योर हॉबीज़? आपकी क्या हॉबीज़ है, क्या मतलब आपको क्या शौक़ रखते हैं आप? मैं सर सिंगिंग गाता तो नहीं हूँ, पर ऐसे ही शौक़ रखता हूँ अंदर से, सुनने का शौक़, डांसिंग का शौक़, स्पोर्ट्स का शौक़, देखने का शौक़, और खुद की तरफ से कुछ ना कुछ राइटिंग करता रहता हूँ घर पर अपने आप ही। यही शौक़ है। ठीक है, आपका क्या लक्ष्य है, क्या आप बनना चाहते हैं अपने जीवन में? सर पहले मेरा लक्ष्य आर्मी में जाना था, पर मेहनत थोड़ी कम की, नहीं हो पाया। उसके बाद अब टारगेट यही है कि मैं पुलिस में हो जाऊं, ठीक सिलेक्ट हो जाऊं। ठीक है। एचपी पुलिस में ही क्यों जाना चाहते हैं? सर एचपी पुलिस जब से मैंने ये आर्मी की मेरी पूरी भर्तियाँ क्लियर हो गई, नहीं निकल पाया, उसके बाद मैंने टारगेट बना लिया था कि भाई मुझे एचपी पुलिस में ही जाना है। और वहाँ का मैंने जो सिस्टम देखा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आगे को अपॉर्चुनिटी है, हर चीज़ है। इस वजह से मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ। अच्छा, आप मेरे को बताइए कि एचपी पुलिस में जो एचपी जो हमारा स्टेट है हाँ जी। उसमें सबसे बड़ा रैंक क्या रहता है एचपी पुलिस में? आपको नहीं पता? सर अगर नहीं है पता तो ऐसा बोलना कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं है। आप इस तरह से बोल सकते हैं। हमारे पास समय नहीं है क्योंकि समय की हमारे पास कमी रहती है। तो आप बताइए। डीएसपी। यस, आपको लगता है ठीक बोला? पूरा श्योर नहीं हूँ डीजीपी, ठीक है, डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अच्छा बताइए, और बताइए अपने बारे में कि अच्छा, आपने कहा कि पुलिस में जाना चाहते हैं, तो कौन है आपका रोल मॉडल, कौन है कि आपके पुलिस में कि आपने उनको देख के सोचा कि भी मैं पुलिस की सेवाएं ज्वाइन करना चाहूँगा? रोल रोल मॉडल तो सर एक तो नहीं है, बहुत सारे को देखता हूँ। जब भी यूट्यूब पर देखता हूँ, जो भी है जहाँ भी देखता हूँ पुलिस वालों को, कोई बोलते हैं कि पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल रिश्वतखोर, उनका कोई ये वो नहीं है ज़्यादातर, पर ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। तब कैसी बात है, क्या मतलब, क्या सोचते मतलब हैं आप, क्या कैसा होगी, कैसी सर्विस होगी? बहुत अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से। अच्छा, क्यों बोलते हैं लोग कि रिश्वतखोर है, कि क्या कारण हो सकता है? सर सबसे बड़ी बात तो यही आती है जब नीचे गाड़ी को लेकर, जैसे लाइसेंस को लेकर, ठीक है। तो वहाँ पर वो ऐसे ही रिश्वत वगैरह ले लेते हैं कि भाई हाँ इतना पैसा दे, इतना पैसा दे। इससे लोगों के माइंड में यही बात बन चुकी है कि भाई वो रिश्वतखोर है, रिश्वत ही मेरे लेते को एक बात बताएंगे आप? हैं। हाँ जी। लाइसेंस बनाना किसकी जिम्मेवारी है? ये सर हमारी जिम्मेवारी है। चालान कटेगा क्या कोई बिना, आपके पास अगर सारे कागज होंगे क्या तो पुलिस चालान काट पाएगी आपका? नहीं सर। तो फिर पुलिस रिश्वतखोर कैसे हुई अगर आप बोल रहे हैं कि रिश्वत लेते हैं? सर ये थिंकिंग बन गई है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सभी को ये कहना है कि अगर आप ये बोलते कि पुलिस रिश्वतखोर है तो उसको रिश्वतखोर बनाने के लिए कौन दे रहा है मौका? हम जैसे लोग। हेलमेट कौन नहीं पहन रहा है? हम। हेलमेट क्यों पहन रहे हैं? पुलिस से डरने के लिए, या सिर्फ फटे तब उससे बचने के लिए? किस चीज़ से कर रहे हैं? सिर बचाने के लिए। तो पुलिस कैसे अगर रिश्वतखोरी करेगी?
अगर आप अपने रूल्स को फॉलो करो। चलो ठीक है, आपने सिंगिंग के बारे में बोला, तो सिंगिंग के बारे में आप मेरे को बता दीजिए कोई पॉप सिंगर का नाम बताइए, पॉप सिंगर कोई। पॉप सिंगर एमी वेलेंटाइन, हम्म, बादशाह, हम्म, रैपर में आते हैं, पॉप सिंगर में भी आते हैं साथ में। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने अपनी हॉबी और स्पोर्ट्स बताइए, आपका फेवरेट गेम क्या है? मेरा फेवरेट गेम खेलने से रिलेटेड सर या देखने से रिलेटेड? फेवरेट गेम फेवरेट होता है, उसमें देखना खेलना तो चलो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको। क्रिकेट है सर। क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट में मेरे को लो डाकमिटी के बारे में बताइए, लो डाकमिटी क्या थी? सर ये क्रिकेट की एक नहीं, सॉरी। लो डाकमिटी जब आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का स्कैम हुआ था, तो उसमें जो लोग फंसे थे उनके ऊपर जांच करने के लिए एक कमेटी थी, लोढ़ा कमेटी। ठीक है, लोढ़ा कमेटी करके जो है उसमें जांच की गई। ठीक है, एलबीडब्ल्यू का क्या मतलब है? लेग बिफोर विकेट। अच्छा, आप कैसे समझाएंगे लोगों को कि लेग बिफोर विकेट? खड़ा होकर यहाँ से मतलब अच्छा, खड़ा हो गया, खड़ा तो वैसे भी होता है नहीं, क्रिकेटर में। मैं सर खड़े होकर या बताऊँ या ऐसे ही। ऐसे ही बताइए। जब बॉलर उधर से बॉल डालता है ठीक है। और क्रिकेटर के मतलब बैट को बिना छुए सीधा बैट को लगती है बॉल। हिंदी में क्या कहते हैं? सर बैट को नहीं, जो एलबीडब्ल्यू के लिए क्या कहते हैं? नहीं, उसको बोलते हैं पगवादा। क्या बोलते हैं? पगवाड़ा। पग का मतलब पैर, पग को आगे विकेट के आगे वादा। बॉलर ने तो बॉल करी थी विकेट को मारने के लिए, उसके बीच में पैर आ गया तो हो गई पग वादा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और बताइए, आप सिंगिंग करते हैं? आप बात हम नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि आप सिंगिंग कर पाएंगे? नहीं है सर कॉन्फिडेंस। ठीक है। अच्छा, लक्ष्य के बारे में क्या मतलब, आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में? भारत का एजुकेशन सर मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत डेवलप हो चुका है। साइंस में ले लो, हर चीज़ में ले लो, बहुत आगे। पर मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, शिक्षा पद्धति की बात कर रहा हूँ कि जो शिक्षा पद्धति है, जैसे एजुकेशन सिस्टम है भारत में, उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए? एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये है कि आपको कहीं पढ़ाई की करवाई जा रही है आपकी, कि उसमें क्या ड्रॉबैक्स है या उसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, कि या बहुत अच्छा है वो कि वैसे का वैसा रहना चाहिए? सर पहली बात तो मेरा मानना यही है कि जो लिखा होता है कि भाई शिक्षा 8वीं तक करवाना जरूरी है, उसे +2 तक किया जाए। सबसे बिल्कुल। पहली बात यही। किस संशोधन के तहत बोला गया है ये, जो आपने भी बात बताई कि 8वीं तक जो है फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है? तो कितने तक होनी चाहिए? +2 तक होनी चाहिए, किस संशोधन में कहा गया है? अच्छा, चलिए, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार नहीं है शिक्षा, हाँ जी सर, सॉरी। ये दोनों चीज़ें हैं, ये मौलिक अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, दोनों हैं कर्तव्य सर। भी है, और 6 संशोधन में जो है बताया गया है। अच्छा, और अपने बारे में आपने बताया, तो चलिए, आप लक्ष्य के बारे में आपसे पूछा मैंने कि आपका लक्ष्य, आपने बोला एचपी पुलिस आपका लक्ष्य है। लक्ष्य से क्या आप समझते हैं? लक्ष्य सर एक टारगेट मतलब जिसको पाने के बाद संतुष्टि मिले, खुद को मिले, मतलब घर वालों को अच्छा लगे, बेटर फील हो। हाँ। चलिए, आपका सिलेक्शन एचपी पुलिस में हो जाता है, तो आपकी पोस्टिंग किन्नौर में हो जाती है, हाँ सर। तो आप वहाँ के लोगों को कैसे डील करोगे? क्योंकि वो आपके लिए एक नया एरिया होगा, वहाँ की लैंग्वेज भी आपको समझ नहीं आ पाएगी, तो आप कैसे वहाँ लोगों को डील करोगे? सर पहले तो मतलब पहले 10-15 दिन बिल्कुल देखूंगा, मतलब परखूंगा किस तरह से लोग रहते हैं, कैसा रख रखाव, पहनाव और खाना पीना है उनका, उस हिसाब से मैं पहले देखूंगा। उसके बाद मैं लोगों के साथ मतलब बात करना स्टार्ट करूँगा, उनकी लैंग्वेज सीखने की ट्राई करूँगा। तो इस तरह से मैं आगे मतलब उनके साथ डील। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।